हम लोग श्लोक बोलते हैं। हमारे भक्त वाकई एफिशिएंट है ना, जब तक यहाँ पहुँचे तब तक फटाक से भक्त ने बना के रख दिया। वेरी गुड। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को पीछे तक? ठीक है। ध्रुव महाराज यहाँ पे भगवान को ध्रुव उवाचा, अर्थात अब ये पहला श्लोक है उनकी प्रार्थना में, जब भगवान उनके सामने है, जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे देखेंगे ऑब्वियसली, या फिर जूम पे अगर आप होंगे तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु यहाँ पे ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए हैं और वो अपने शंख को छुआने वाले हैं ध्रुव महाराज को। दिख रहा है ना आप लोग को उसमें? तो जैसे ही भगवान ने शंख को छुआया तो ध्रुव महाराज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जस्ट अ सेकेंड। तो लगना भी चाहिए ना कि यहाँ पे हैं स्थान पे। ऐसा अगर स्टूडियो में बोलने लग जाएंगे तो मतलब क्या हुआ? हर दिन तो स्टूडियो में ही बोलते हैं, कुछ घंटी बजे, कुछ पक्षी की आवाज़ है तो लोग प्रमाण मानेंगे कि हाँ ध्रुव टीला पे बैठे हुए हैं। ठीक है कि नहीं? एकदम साइलेंट रहेगा तो लगेगा स्टूडियो में बैठे हुए। बीच बीच में आप लोग भी बना सकते कुछ। ठीक है। तो खैर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये फोटो बहुत अच्छी रखी गई है। क्यों? ध्रुव महाराज एक सामान्य बालक है, साधक, सामान्य बालक मतलब साधना कर रहे हैं, लेकिन साधना जब पूर्ण हुई और भगवान के सामने प्रकट हुए और उन्होंने अपना शंख ध्रुव महाराज के सिर पर छुआया, उस समय ध्रुव महाराज, मैं समझता हूँ बीटेक या 5.5 साल एमटेक करके लौटे थे। नहीं, एमटेक भी नहीं किए थे, 5 साल के बच्चे थे। थोड़ा पीछे लोग गंभीर जिनके, तो बीटेक कौन से कर, ना बीए किए, ना बीएससी किए, ना बीटेक, कुछ नहीं किए थे, 5 साल के थे। अब मैं समझ रहा हूँ कि गुरुकुल के भी नहीं गए होंगे, और वेदों का जो गुह्य ज्ञान है वो स्वतः उनके मुख से प्रकट होने लगेगा। ये बात समझ रहे हैं? तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि अपने संकल्प से, जैसे उन्हें ब्रह्मा जी को तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मोहयंत जीव ये सूर्य, अपने संकल्प मात्र से जैसे अपने बेटे ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिए जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उसी प्रकार से ध्रुव महाराज की तपस्या को भी जब पूर्ण हुई तो सारा ज्ञान उन्हें हृदय में प्रकाशित कर दिया। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि अब ये जो श्लोक बोलने वाले हैं उसमें ध्रुव महाराज अपना बिफोर आफ्टर फीडबैक दे रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत सुंदर है। क्या वो पहले थे और भगवान के शंख का स्पर्श प्राप्त करके क्या उनकी स्थिति हो गई है, इसका वह वर्णन कर रहे हैं। समझ में आ रहा, थीम समझ में आ रही है? बातें तो बहुत कुछ है ध्रुव महाराज के बारे में करने के लिए, देखते हैं क्लास के बाद हमारे पास समय हो तो करेंगे चर्चा। वेरी नाइस। समझ रहे हैं? भगवान के संपर्क प्राप्त करने से पहले क्या स्थिति थी और उसके बाद की क्या स्थिति है, उसको वह वर्णन कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक से हम कई बार गाएंगे, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा उसको गाने का। गुरुजी गाते हैं उसको तो, लेकिन फिर भी उसको प्रयास कीजिए। योऽन्तः प्रविश्य, मेरे पीछे गाइए, पीछे आएगा मौका आपका लीड करने का। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता, ये पहला मंदिर है कि आपके दीवार पे भी लिखा हुआ श्लोक। तो अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप मंदिर में भी देख सकते हैं। ठीक है, उधर देख कर, भगवान की तरफ देख कर सकते हैं। योऽन्तः प्रविश्य, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ध्रुव महाराज ध्रुव टीला पे बैठे हैं, ध्रुव महाराज की जो प्रार्थना है वही लिखी गई है। कितना अच्छा है, पहला मंदिर हम ऐसे देख रहे हैं। योऽन्तः, और पहला मंदिर जहाँ पे हम भागवत बड़ी शांति से कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हम लोग स्पीकर क्यों लेके आए? मतलब वो डिस्प्ले करने के लिए आए हम लोग स्पीकर लेके आए नहीं आए? अच्छा, वायर लेके आए थे खाली उसका। अच्छा, तो ठीक है, तो ठीक है। आप लोगों की सारी इंद्रियां वैसे भी संजीवित हो रही हैं तो अपने आप सुन ही लेंगे। मेरी आवाज़ तो आ ही रही होगी। ठीक है, हर बार की तरह आप लोग चाहते हैं मेरा गला बैठ ही जाए एक यात्रा के बाद। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता
संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। और कैसे गाते हैं हम लोग? नहीं, वो तो सेट नहीं हो रहा है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। चलिए भगवान नारायण के सामने अपने को अपने सामने रखते हुए मन में स्मरण करें कि आप ध्रुव महाराज के स्थान पे फिर प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बहुत अच्छा श्लोक है, मन एक बार और बोल, बहुत अच्छा श्लोक है ना। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इसमें तो पावर आ रही है, उसमें नहीं आ रही, तो कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। देखिए इसमें तो है ना, इसमें है कुछ, देखिए कुछ कनेक्शन हो सकता है क्या? पावर तो अभी तो 46% है, क्लास में जल्दी समाप्त करनी पड़ेगी। ठीक है, शब्दार्थ देखिए। ध्रुव उवाच, ध्रुव महाराज ने कहा, यह जो परमेश्वर अंतःकरण प्रवेश करके मम मेरे वाचम शब्द इमाम ये सभी प्रसुप्ताम निश्चल यमृत संजीवयति पुनः जीवित होता है अखिल विश्वव्यापी शक्ति धरह धारण करने वाला स्वधामना अपनी अंतरंगा शक्ति से अन्यांश्च अन्य अंग भी हस्त यथा हाथ चरणा पाँव श्रवणा कान त्वक चर्म आदीन। नेट चला गया नीचे, कभी लाइट जाती है कभी नेट आता है। ओके, हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी? यस। कितनी समस्या आ रही। ध्रुव महाराज के बारे में बोल रहे हैं। ध्रुव महाराज हमें आशीर्वाद दीजिए, हम तो कुछ ठीक से बोल पाए। ओके, प्राणान प्राण जीवन क्या सॉरी जीवन गलत हाईलाइट कर दिया। प्राणान मतलब प्राण अर्थात जीवन शक्ति हाईलाइट कर देने से हम लोग भ्रमित हो गए। प्राणान प्राण या फिर जीवन शक्ति। नमः नमस्कार है भगवते भगवान को पुरुषाय परम पुरुष को तुभ्यम तुमको। अनुवाद। ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को हाथों पाँवों
स्पर्शेंद्रियां, प्राण तथा मेरी वाणी को जागृत कर दिया है, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो पहले तो आप संस्कृत देख लीजिए। ध्रुव उवाचार था तो ध्रुव महाराज ने कहा, द वॉइस इज ओके ऑन ज़ूम, नो इको एनीथिंग। अब ये प्रार्थना बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? ध्रुव महाराज। वो अपनी स्थिति देख रहे हैं कि हम तो 5 साल के हैं, तो ये मुख से कैसे प्रकट हो रहा है? समझ में आए बात? जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो और वह आपको कुछ स्पर्श करके जगा दे, तो कुछ अनुभूति होगी कि ना मैं पहले सो रहा था और अब मैं कुछ देख पा रहा हूं। हम लोग जागृत है ना? हाँ, तुरंत आप बोल रहे हैं हाँ। मैंने शुरुआत उदाहरण कैसे करी है? कोई व्यक्ति सो रहा हो तो वो वास्तविकता से अनभिज्ञ रहता है कि नहीं? आप ये पूरी आप प्रार्थना सुनेंगे तो आप अद्भुत मतलब चकित हो जाएंगे क्या क्या रियलाइजेशन ध्रुव महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे मानो कोई सोता हुआ व्यक्ति को जागृत हो जाए और बाह्य वास्तविकता से वो अभिज्ञ हो जाए, समझ जाए कि बाहर क्या हो रहा है, जिसके प्रति वह पूर्णतया अचेत था, और ये सब एक क्षण में हुआ। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? सपने में मैं देख रहा था कि मैं वाकई सपने में देख रहा था कि मैं कुछ परेशानी में पड़ा हुआ हूं। जैसे व्यक्ति ने किसी ने उठाया तो अरे मंगल आरती जाने का समय हो गया है। मेरी बात अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? रोज ही तो होता है, सो रहे होते हैं, किसी दूसरी दुनिया में होते हैं, तो जो वाकई दुनिया चल रही है उसके प्रति अनभिज्ञ रहते हैं कि नहीं? जैसे ही कोई व्यक्ति उठा देता है तो व्यक्ति सोता, अपने में अंतर नहीं देख रहा है, जो सोई हुई अवस्था और जागृत अवस्था। तो उस सिचुएशन में ध्रुव महाराज अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि मेरी क्या स्थिति थी, और अब देखिए भगवान की, और ये दिख रहा है सीधे भगवान की कृपा से अब मेरी सारी इंद्रियां भगवान के रूप रस ग्रंथ को ग्रहण करने में समर्थ हो गई। यह बात बोल रहे हैं, और इसके लिए सीधे दिख रहा है कि भगवान की कृपा से हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं यो अंतः प्रविश्य, जो मेरे अंदर प्रवेश करके मम वाचाम इमाम वाचाम, मेरी इस वाणी को, कैसी वाणी थी आपकी? प्रसुप्ताम। और प्रभुपाद जी ने अनुवाद क्या किया है? सुप्त या मृत। क्या अनुवाद है सुंदर। जो व्यक्ति सो रहा होता है वह तो मृत प्राय होता है कि नहीं? तो कह रहे हैं जैसे सोई हुई वाणी से, मान लो व्यक्ति कोई सो रहा है, अब मान लीजिए मैं एक गद्दा बिछाया गया है, अब मैं सो रहा होता तब भी आप लोगों को प्रवचन दे रहा होता, यो अंतः प्रविश्य मम बोल रहा होता। तो जागृत अवस्था में जैसे व्यक्ति बोल रहा है उसके कार्य में और सोए हुए व्यक्ति के कार्य में कितना अंतर होता है, इस तरह सोचिए। मैं थोड़ा सा फोर्सफुली बोल रहा हूं इस बात को। जागृत व्यक्ति और सुप्त व्यक्ति में कितना अंतर होता है, ऐसा इसी जागृत अवस्था में परिवर्तन को देख रहे हो। हमको लग रहा है कि हम जागृत हैं, कहाँ जागृत है? भगवान से अपने संबंध को क्या समझ रहे हैं? भगवान को कहाँ देख रहे हैं? भगवान हर जगह व्याप्त है, भगवान कहीं नहीं दिखते। ये हमारी तो सुप्त अवस्था है। जैसे सोए हुए व्यक्ति के आसपास बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। कभी कभी लोग जगराता में भी सो जाते हैं, खूब जोर कीर्तन हो रहा होता है लेकिन वो सो जाते हैं उसमें। तब जब सो गए तो अनभिज्ञ है ना कि बाहर कीर्तन चल रहा है कि क्या चल रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए कह रहे हैं मम इमाम वाचम प्रसुप्ता, मेरी वाणी सोई हुई थी, आपका गुणगान करने में समर्थ नहीं थी, आप इसको जगा रहे हैं, इसलिए मैं ये बोल पा रहा हूं। ये कहने का अर्थ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो समझ रहे हैं कि भगवान कैसे प्रवेश कर गए उनके हृदय में और उनकी वाणी को जगा करके अपने ही गुणगान उनके द्वारा करवा रहे हैं। ये लाइन समझ में आ रही? बहुत सुंदर श्लोक है। इसीलिए भागवत में बोला जाता है कि भगवान हमको प्रेरित करें, हमारी वाणी में हमको जागृत करें, हम कुछ भगवान के बारे में बोल पाएं। अब समझ में आ रहा है कि मंगलाचरण में से हम क्यों रखते हैं? अन्य वैष्णव भी क्यों इस प्रकार से बोलते हैं? इमाम प्रसवाचम, ये मेरी वाणी जो सोई हुई थी आपके गुणगान में लगी थी, क्योंकि जब जीव जागृत हो जाएगा तो भगवान की गुणगान के अलावा उसकी वाणी के लिए कोई कार्य नहीं होगा। आप जानते हो कि जो काम आप सपने में सोच रहे हैं वो एको नहीं करने वाले जब हम जागृत हो जाते हैं। यस, बहुत कुछ हम सोचते रहते हैं, ये हो गया, हमारा बिल्डिंग बन गई, कोई ब्रह्मचारी सोचेगा उसकी शादी हो गई, 5 बच्चे हो गए, और जब वो जागृत हुआ तो कहते अरे इसको कोई मतलब ही नहीं, हम तो बेड पे पड़े खाली सुखा अकेले पड़े, कोई दिक्कत नहीं। जो सपने हैं उसकी तो पीछा नहीं करते ना आप, कि सपना जो हमारा जो सपने का कार्य पूरा नहीं हुआ था वो जागृत जीवन में पूरा करने ऐसा करते हैं? बताइए, उल्टा जरूर होता है। बहुत अच्छा लाइन मुझे लग रही है, मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम। भाई एक बात सोचो,
हम भगवान से इधर बात बोल क्यों रहे हैं? क्या वो व्यक्ति या वस्तु भगवान से अधिक महत्वपूर्ण है? उसके गुण क्या भगवान से अधिक हैं? तो यही तो हमारी वाणी की मृत्यु है, या उसकी सुप्तावस्था है कि भगवान का गुण विद्यमान होते हुए भी हम अन्य कोई बात कर रहे हैं। और क्या हमारा कल्याण कर देगी, जरा ये बता दीजिए। अपनी वाणी को जहां हम फंसाए हुए हैं, क्यों? तो कारण पता है क्या है? वी आर नॉट फोर्स टू अबाउट स्पीक दोज थिंग्स। हमें कोई बाध्यता नहीं बोलने के लिए, हम वो कर रहे हैं क्योंकि हम करना चाहते हैं, क्योंकि वाणी को अभी वो सुख नहीं प्राप्त है जो भगवान के कथा कीर्तन में होता है। उसका भी वर्णन आगे होगा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इसमें श्लोक हैं। यो निवृत्तिस्तनुव्रताम तव पाद पद्म इत्यादि। आपके भगवान आपके चरणों में ध्यान करने से, आपकी कथा श्रवणे नवा, या आपकी कथा सुनने से जो सुख है, आपके जस्ट पीछे है 5 नंबर का श्लोक, वह तो आपकी ब्रह्म में भी नहीं है। तो ये अनुभूति ध्रुव महाराज की है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वाणी जागृत हो गई, भगवान का यश गाने में कितना सुख है, ये भगवान ने उनके हृदय में स्फुरित करा दिया। भाई आप लोग का भी अनुभव है, भजन करते हैं, किसी किसी दिन ठाकुर जी कृपा करते हैं तो कुछ सुख स्फुरित कराते हैं, तो मन में कभी कभी आता है कि इसको छोड़ के हमको और कुछ बोल क्यों रहे हैं। क्योंकि दिक्कत यह है कि वो सुख टिकता नहीं है। और यहाँ कह रहे हैं अब आपने जागृत ही करा दिया भगवान ने पूरा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, बहुत सुंदर श्लोक है ये। फिर कह रहे हैं अच्छा, तो वाणी तो आपकी जागृत करा दी है। संजीवयति, संजीवयति, सम्यक जीवयति, सम्यक रूप से जीवन प्रदान कर रहे हैं मेरी वाणी को। अरे ये तो बड़ा कठिन कार्य है, ये कैसे कर दिया उन्हें? तो कह रहे हैं अखिल शक्तिधर, वह तो हर प्रकार की शक्ति से युक्त है। तो इस शक्ति से ये शक्ति कि केवल शंख छुआ करके मुझे जीवित करते हैं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? तो कहीं से शक्ति लिए हैं? कहते नहीं, स्वधामना, अपनी शक्ति, अपने प्रभाव से ऐसा कर रहे हैं। भाई जैसे हम इस माइक में अपना करंट तो नहीं डाल रहे ना, करंट तो उधार लेकर कर रहे हैं। अच्छा, नेट का ब्रॉडकास्ट तो आप खुद अपनी शक्ति से कर रहे हो? नहीं, वह भी नहीं कर रहे, वह भी मोबाइल से उधार लेकर के कर रहे हैं। हम तो जो कार्य कर रहे हैं वो तो क्या कहते हैं, हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं उधार की भोकाली। सोचते हैं भोकाली मतलब यही शक्ति प्रदर्शन, और वो किसका? उधार का, दूसरे से लेकर के कुछ बोल रहे हैं। अभी मैं जो बोल भी रहा हूँ वो भी तो भगवान से उधार लेके ही बोल रहा हूँ। तो कह रहे अखिल शक्ति धरा स्वधामना। बहुत अच्छा श्लोक है, समझ में आ रहा है क्यों कर पा रहे भगवान? सारी शक्ति उनके पास है। स्वधा, अच्छा कर भी रहे अपनी इच्छा से, मतलब कोई रोक नहीं सकता। अच्छा एक और बात है, जब भगवान ने चाह लिया कि ध्रुव महाराज को ज्ञान होना चाहिए, तो किसी पूछ नहीं रहे क्या उसको मैं कृपा दे दूं? नहीं, बस शंख छुआ। और कैसे कृपा दूं बताएंगे जरा आप? नहीं, संकल्प मात्र से शंख छुआ करके ही भगवान ने ज्ञान दे दिया। तो भगवान की महिमा समझ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग को वहाँ पे भी जूम पे आवाज़ ठीक आ रही होगी। बैकग्राउंड में कुछ बैकग्राउंड आवाज़ है, देखिए कोयल ने आवाज़ की, आवाज़ सुन, काले जैकेट वाली कोयल। ठीक, ओके। तो वाणी पे ही कृपा की है? नहीं नहीं, अन्यांश्च, अन्य इंद्रियों में भी। नाम बताइए? हस्त, चरण, श्रवण यानी कान, त्वग आदि। तो त्वग आदि का मतलब आप समझ लीजिए, सारी कर्मेंद्रियां, सारी ज्ञानेंद्रियां, सबको जगा दिए हैं। अब हमारे पास सारा समय तो नहीं टीकाओं में चर्चा करने का, लेकिन देखिए जब इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो इंद्रियों के लिए इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त और कोई कार्य रह नहीं जाता। ये इस कहने, यहाँ के कहने का अर्थ है। अपनी त्वचा से कृष्ण का स्पर्श करना चाहेंगे, हाथों से भगवान की सेवा करना चाहेंगे, चरण से भगवान के मंदिर में जाना चाहेंगे, श्रवण करेंगे भगवान के यश को, और वो और कुछ नहीं करना चाहते। इसी को महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरी सारी इंद्रियां कृष्ण की तरफ जा रही है और मन तो एक है, इसलिए वो बेहोश हो जाता हूं मैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आंख भगवान को देखना चाहती है, कान सुनना चाहता है, स्पर्श इंद्रिय भगवान को स्पर्श करना चाहती है, और हाँ, सारी इंद्रियों में क्षमता हो गई है कि भगवान की रूप, रस, गंध आदि को ग्रहण कर सकें। ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। इस समय हमारी इंद्रियां जड़ हैं, इस कारण से भगवान के रूप को, रस को, गंध को नहीं ग्रहण कर रही हैं। भाई भगवान का सुंदर रूप है, विग्रह भी बहुत सुंदर है, कंदर्प कोटि है, लेकिन अभी उस रूप के माधुर्य का अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसलिए वाह, मतलब कोई कहीं और देखकर भी कह रहे हैं कि बड़ा सुंदर है। भगवान आकृति प्रकृति दोनों में सुंदर है, लेकिन अभी आंख
अविद्या से ढकी होने के कारण उनके रूप को ग्रहण नहीं कर रही है। सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है सब लोग एकदम निमग्न हैं, ग्रहण कर रही है। कृष्ण के विग्रह के अलावा तो आप कुछ देखते नहीं ना। अनन्य डिवोटी है, अनन्य चिंतन तमाम, है कि नहीं? है, प्रवृत्ति है, तो भगवान के रूप को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ लीजिए, अप्लाई कीजिए ध्रुव महाराज पे। भगवान की आंखों के द्वारा ऐसा लग रहा है भगवान को बिल्कुल पी जा रहे हैं, आंखों से पी जा रहे हैं। आंखें भगवान से हटना ही नहीं चाहती, और कान भगवान का शब्द सुनना चाहता है, भगवान से बात भी करते हैं। और क्या है, चरण आदि भी, अत्वग और स्पर्श इंद्रिय से भगवान को छूना चाहते हैं, ये सब बातें। और प्राण भी एक्टिवेट कर दे रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। भगवान हर किसी का प्राण एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन भगवान ध्रुव महाराज का प्राण शक्ति जिससे सारी इंद्रियों के कार्य चलते हैं, उसको भी संजीवयति। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? संजीवयति इमाम वाचम, संजीवयति हस्त, संजीवयति चरण, संजीवयति श्रवण, संजीवयति त्वग आदि। ये इसी के संग सुनना होगा, घंटी के संग ही सुनना होगा आपको। इसीलिए ऑमनी डायरेक्शनल है, सब कवर कर रहा है। अच्छा, इसको आप लोग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा? जो व्यक्ति गंभीरता से भजन कर रहा है, जब वो भागवत पढ़ता है तब देखता है कि भाई ये श्लोक तो पहले भी था, ये तात्पर्य प्रभुपाद जी का पहले भी था, अब क्यों दिख रहा है? प्रकट नहीं था क्या? लिखा हुआ प्रकट नहीं था? हाँ, हमारा हृदय शुद्ध नहीं था। ये बात प्रभुपाद तात्पर्य में बोलने वाले, हम उसको पढ़ेंगे भी। तो जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाता है, भगवान अपने ऐश्वर्य माधुर्य को और प्रकट करते जाते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, यही बात यहाँ पर ध्रुव महाराज बोल रहे हैं। इससे पहले मैं आगे जाऊँ और बात भूल ना जाऊँ मैं, प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज के प्रसंग में अन्यत्र तात्पर्य में कहते हैं, इसी मतलब प्रसंग में कहते हैं कि सबसे बड़ी शिक्षा बहुत प्रेरणादायक मिलेगी आपको। यहाँ कोई निष्काम है 100%? जस्ट रेज योर हैंड ऑन ज़ूम ऑल्सो। 100% निष्काम सुनाई पड़ रहा है कुछ? हाँ, कोई नहीं है, सब नम्र होने चाहिए, ठीक है? कुछ ना कुछ इच्छा रहती लोग। तो कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज के प्रसंग से हमको सबसे बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि सकाम भक्त भी भगवान के पास जा सकता है, भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता है, और अंततोगत्वा पूर्णतः निष्काम बन सकता है। और आप यहाँ पे ये उनके अनुभव से ही देख रहे हैं कि ना, संजीवित अर्थ यह हुआ कि मैं तो स्वप्न की तरह स्वप्न की वस्तुओं के पीछे भाग रहा था। कुछ समझे? छोटे बच्चे, कथा आप जानते हो, कथा नहीं बता रहा, छोटा बच्चा हूं और मेरी माँ ने दुत्कार दिया मेरे को, सौतेली माँ ने, तो अब मैं उनसे बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य लेके चल रहा हूं, जिसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। स्वप्न भी हम बना लेते, शत्रु मारा, उसको तो मर्डर करके ही मानेंगे, उसका कोई मतलब नहीं, आपको कोई शत्रुता नहीं है। तो नारद जी ने उपदेश भी दिया, लेकिन वो स्वप्नावस्था उनकी टूट नहीं रही थी, तो वह समझ नहीं पा रहे थे इस बात को। तो अब हमें प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि संजीवयति मतलब भगवान ने उनको वास्तविकता का दर्शन करा दिया। नाउ ही हैज नथिंग टू डू विद द मटेरियल वर्ल्ड। उनको भौतिक जगत से कोई किसी से कुछ, उनकी इंद्रियों को उस व्यापार से कोई मतलब ही नहीं है, ये कहने का अर्थ। और इस सब के पीछे कौन है? भगवान। भगवान की कृपा को देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हमको लाभ मिलेगा इस प्रसंग से कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी कामी हो, अब ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य तो कोई भी नहीं चाह रहा। रेज योर हैंड्स अगर आप नेक्स्ट ब्रह्मा जी बनना चाहते हैं। ओके, या ब्रह्मा जी से बड़ा, प्रभु जी ब्रह्मा जी से बड़ा, हम तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं सोच रहे हैं, है कि नहीं? यूपी का चीफ मिनिस्टर भी नहीं सोच रहे हैं, तो हम लोग कहीं बीच में ही हैं। ये भी प्रोत्साहन की बात है कि नहीं? ब्रह्मा जी से बड़ा जो राज्य प्राप्त करना चाहता है, उसकी महत्वाकांक्षा कितना अधिक होगी, और वो कहाँ पे आ गया? जीरो पे। विचारने बात है कि नहीं? जो व्यक्ति ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य प्राप्त कर रहा है, तो बेसिकली पूरा ब्रह्मांड चाह रहा है, और पूरा ब्रह्मांड चाहने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड में से कुछ नहीं चाह रहा है 4 महीने में। इज इट नॉट पावरफुल? कभी सोचा आपने इस तरह से? जो व्यक्ति पूरा ब्रह्मांड चाह रहा है, वो ब्रह्मांड से एक वस्तु नहीं चाह रहा है। तो ये जागृत अवस्था हुई कि नहीं? बहुत सुंदर श्लोक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। इट्स वेरी नाइस श्लोक। विल गो फॉरवर्ड। तो कह रहे हैं अच्छा ये सब ऐसा कैसे कर पा रहे हो? तो कह रहे हैं भगवती, भगवान षड ऐश्वर्यपूर्ण है। और एक और शब्द यहाँ पुरुषाया। पुरुषाया शब्द क्यों कह रहे हैं? पूरी में शयन करने वाले, सभी के हृदय में शयन करने वाले। तो भगवान अंदर ही बैठे बैठे सारा कंट्रोल कर रहे हैं, और भगवान सारा ज्ञान प्रकट कर दे रहे हैं। वैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रायः जितना भी जगत में कंट्रोल है वो अंदर से ही हो रहा है।
तो भगवान अंदर से बैठे बैठे सब कंट्रोल कर रहे, सारा ज्ञान प्रकाशित कर दे रहे। तो आप कहेंगे हमारे को क्यों प्रकाशित नहीं कर रहे हैं? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है, भजन कीजिए। यहाँ पे जिस स्थान पे बैठे हैं, इस कथा को सुनने का, बुजुर्ग महाराज की कथा को सुनने का ये एक श्रुतिफल है कि व्यक्ति को भक्ति में ध्रुव्य प्राप्त होता है, अर्थात दृढ़ता प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम लोग को ध्रुव महाराज की तरह एक टांग पे एक उंगली पे खड़े होकर के नहीं, उंगली नहीं सॉरी, हाँ पाँव के अंगूठे पे नहीं खड़ा होना है, लेकिन जो गुरु ने आज्ञा दी है भगवान की भक्ति करने का, उसमें तो कम से कम दृढ़ हो जाए, उसी में तो हम लोग खुश हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा भागवत ध्रुव महाराज की कथा को सुनने का। और एक बहुत रुचिकर बात है कि महाप्रभु ध्रुव महाराज के प्रसंग को भी 108 बार सुने। अब प्रहलाद महाराज तो शुरुआत से ही निष्काम, लेकिन ध्रुव महाराज के प्रसंग को 108 बार सुनने का मतलब समझ सकते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण है कि एक सकाम भक्त, अत्यधिक सकाम भक्त कितने परमहंस अवस्था को प्राप्त हो, पूरी तरह निष्काम हो गई। ये भगवान की कृपा का विशेष फल है। तात्पर्य आप लोग देखिए, ध्रुव महाराज सहज ही अनुमान लगा सके कि आत्म साक्षात करने और साक्षात भगवान को देखने के पूर्व और पश्चात उनकी जो स्थिति थी उसमें कितना अंतर था। प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं सहज अनुमान लगा सके, अर्थात इसमें कोई उनको कठिनाई नहीं हुई, कोई मानसिक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैंने भक्ति के द्वारा प्रगति की है। मेक सेंस? और ये भी ध्यान दीजिएगा कि नारद जी उनको बोले कि तुमको सम में रहना चाहिए, इतना तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए, चलो मैं ले जाऊंगा तुमको तानपाद के पास, बोल दूंगा, शांति करा दूंगा, मेरे शिष्य हैं। तो कहते नहीं, अगर आप मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए कुछ हेल्प कर सकते तो ठीक है, नहीं तो मेरे रास्ते से हट जाइए। और वहाँ वो कहते हैं कि देखो क्षत्रियो का कितना तेज है, छोटी सी बात भी 5 साल लड़का सहन नहीं कर पाया। फिर उनको वो मंत्र इत्यादि दिया करते हैं। तो क्या ये ध्रुव महाराज को याद नहीं होगा कि 4 महीने पहले मैं क्या सोच रहा था, वॉट वर माई एस्पिरेशंस, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं किन चीज़ों की लालसा से युक्त था और अब देखो मेरी क्या स्थिति है। ये बात कह रहे हैं कि सहज अनुभव कर सकता है, अर्थात जो व्यक्ति भक्ति करता है गंभीरता से, वह अपने चरित्र में, अपनी लालसाओं में स्पष्ट परिवर्तन देख सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक भक्त कल पूछे कि प्रभु जी हम जैसे अर्जुन, हमने बात की था ना, अर्जुन केवल भगवान कृष्ण से ही नहीं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि के संग द्वारका में आनंद कर लेते थे, तो उनके मन में भी इच्छा है कि हम कैसे कर पाएंगे। हमने कहा प्रोसेस चालू हो गया, समझ में आया? आपने श्रवण किया और ये लालसा आ गई, बीज आ गया कि हम भी भगवान के लीला में प्रवेश करें, तो प्रोसेस शुरू हो गया कि नहीं? और वो कैसे हुआ? श्रीमद् भागवत के श्रवण के द्वारा। तो कुछ अंतर महसूस, मेरी बात समझ पा रहे हैं? लालसाओं का परिवर्तन। अब यहाँ पे क्या लालसा है? भगवान की सेवा की लालसा है, स्पष्ट है। और वह कौन प्रेरित कर रहा है अपनी सेवा में? कृष्ण स्वयं कर। थोड़ा सा इसको हरि नाम पे ले आइए। योवंतः प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम। समझ में आ गया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही मैं अपने आप लोगों को भावुकता में नहीं बोल रहा हूँ, यही हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा होता है। जब व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करता है तो नाम तो भगवान है स्वयं, वो कान के द्वारा उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। और अब देखेंगे कि उसकी इच्छा होती है, कुछ खुजली होती है उसको कि हाथ से कुछ करूं कृष्ण के लिए, चाहे मंदिर मार्जन करूं, चाहे कोई भी और सेवा करूं, या भगवान के लिए कुछ विग्रह की सेवा करें, या भगवान के लिए कुछ बोलें। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। एक मुसलमान व्यक्ति था, वो महाप्रभु को दर्शन करता है, उनको प्रणाम करता है और फिर हरे कृष्ण बोलता है, फिर उसके बाद बोलता है मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ क्या? तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जपेगा उसकी भगवान की सेवा करने की भी इच्छा होगी। समझ गए? लिंक कर पा रहे हैं? युवंतः प्रविश्य, तो भगवान नाम के रूप में हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और उनकी सेवा करने की इच्छा को जागृत करते हैं, हमारी सारी इंद्रियों को जागृत करते हैं। तो ये श्लोक अलग नहीं है हरि नाम के जप से, और आप स्वयं अनुभव भी करेंगे। और इन्होंने भी तो यही किया ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बार बार नाम उच्चारण किया। ऐसा नहीं है कि भगवान अभी सामने आए हैं तभी संजीवित कर रहे हैं,
वो भजन करने से भगवान संजीवित करते ही गए। आपको पता ही है ना कथा कि इतना संजीवित कर दिए थे, इतना जागृत कर दिए थे कि अब वो समाधिस्थ हो गए थे, बाहर की कुछ उनको अनुसंधान ही नहीं रहा था। ठीक है, उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्राण तथा कार्य सुप्तावस्था में थे। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, उसके शरीर के अंग, उसका मन तथा अन्य अनुभव सोए हुए समझे जाते हैं। ये समझ में आया इसका व्याख्या कि जैसे सोया हुआ व्यक्ति वास्तविकता से अनभिज्ञ रहता है, बाहर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, उसी प्रकार से भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक वास्तविकता एक स्वप्न मात्र रहती है। कुछ समझिए, जो सो रहा है उसके लिए जागृत लोग एक स्वप्न है, अवास्तविकता है। स्वप्न भले ही झूठा हो लेकिन बात बहुत समझाते हैं इससे। स्वप्न में लगता है कि जिंदगी में और कुछ है। 8-9 घंटा 10 घंटा जो काम करते हैं, जिसके लिए हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, जब सो जाते हैं तब, और हम लोग वी मेक श्योर कि कम से कम 6-7 घंटा रोज भूल जाएं। कल जब मैं रात्रि में क्लास बना के सो रहा था, तब मैं सोच रहा था कि देखिए कितना अद्भुत बात है कि हम पूरा जीवन किसी को भी नहीं जानते, किसी के संग भी रह रहे हो और किसी को भी बिल्कुल नहीं जानते। अक्षत क्या लगता है आपको? पापा को जानते हैं आप? दीदी को? फिर भी झगड़ा करते हो। जिसको जानते नहीं उसी को झगड़ा करते हो। इट्स अमेजिंग ना, झगड़ा करना और प्रेम करना दोनों कर तो बहुत रहे हैं हम लोग, राग और द्वेष, लेकिन जान किसी को नहीं रहे। अब आपको लग रहा है कि हम लोग सो रहे हैं? लग रहा है ना हम लोग जागृत नहीं है? दिस इज वेरी हैवी स्टेटमेंट। क्योंकि जो भक्त जागृत हो जाते हैं वो किसी से द्वेष नहीं करते, जानते हैं ना? जो उनसे द्वेष करता है उनसे भी द्वेष नहीं करते, क्योंकि जानता है वो तो मुझे देख ही नहीं रहा। वाकई जो जागृत हो जाते हैं, हरिदास ठाकुर इत्यादि, वो जीसस क्राइस्ट है, देख लीजिए किसी से द्वेष नहीं करते हो। उस सभी को भगवान के अंश रूप में देख पाते हैं। कहाँ देख पा रहे हैं हम लोग? हम अपने को ही नहीं देख पा रहे, दूसरे को छोड़िए बात। दिस इज क्वाइट ह्यूमिलेटिंग ना, हम्बलिंग। हम बहुत ज्ञान रखते हैं लेकिन ये जान नहीं रहे कि हम कौन है, सामने वाला कौन है। प्रभुपाद जी तो कहते थे ये जान जाओगे बगल में जो बैठा वो कौन है, तुम बेहोश हो जाओगे। उसका क्या संबंध है? मालूम चल जाए कि भगवान के मित्र हैं, तब भी उसका भक्त माल चालू करेंगे। तो ये प्रपात कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति, तो जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, उससे शरीर के अंग, उसका मन तथा अन्य अवयव सोए हुए समझे जाते हैं। यद्यपि मन बहुत एक्टिव है लेकिन मन कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा। जब तक मनुष्य आत्मदशा को प्राप्त नहीं होता, तब तक उसके सारे कार्य मृत व्यक्ति के कार्य या प्रेत कार्य समझे जाते हैं। बहुत सुंदर बात है, महाराज समझा रहे थे। बड़ा विनोदपूर्ण है। मान लो किसी मुर्दे को राम नाम सत्य करके ले जा रहा है और अकस्मात वो खड़ा हो जाए अरे तो भाई सब भाग जाएंगे ना। अब आप कहोगे प्रभु जी ये आपने उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से अपने संबंध को नहीं समझा है तो वो मरा हुआ व्यक्ति। जीवन अपि मृतो हि सह, जीवित होते हुए भी मरा हुआ। तो आप सोचिए कि मान लो शमशान के सारे मुर्दे उठ करके चल दिए होते, सॉफ्टवेयर जॉब कर रहे हैं या खेत में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और सब मुर्दे थे जो जिंदा हो गए, तो बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी कि नहीं? अब ये पूरी दुनिया में इसके अलावा हो क्या रहा है? तो यही तो बोला जा रहा है, मुर्दे की तरह मुर्दा है, उसे प्राण है, कह लीजिए प्राण फूंक दिया गया, तो उस प्राण का उपयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं कर रहा तो मृत ही है ना। और आपको याद हो जीवंती सन मुखरितम भवदीय वार्ताम, कौन व्यक्ति जी रहा है? जो भगवान की कथा को सुन रहा है, बाकी तो सब मरे हुए हैं। इसीलिए प्रपात कह रहे हैं, बहुत स्ट्राइकिंग तात्पर्य है प्रपात जी का, कि वह भूत की तरह, प्रेत की तरह। आप लोग सब हंस भी रहे हो, लेकिन सही में अपना ही कोई पिता या माता मर जाए, ठीक है, तो इमेजिन कीजिए, कोई अपने को मत इमेजिन कि मर रहा हो, दूसरे को इमेजिन करिए, अच्छा लगता है, दूसरा इजी होता है कि मर गया वो, बहुत प्रिय था वो, उसके लिए आप रो भी रहे और अकस्मात खड़े हो जाए, खड़ा हो जाए वो, अपने उससे कहे क्यों रो रहे हो, मैं तो अभी हूँ, तो कहे जाओ कोई दूसरी आत्मा आ गई, वो ये मान लो यह भी कह दे कि मैं वही हूँ,
तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो वही कोई दूसरी आत्मा, कोई प्रेत इसमें घुस गया है। डर जाएगा ना, है ना, डर जाएगा ना व्यक्ति। ऐसा हुआ भी, 2-4 लोग कभी मर गए थे, गलती हो गई थी यमराज जी से, वो दोबारा जीवित हो गए तो लोग घबरा गए थे। ऐसा सुना है हमने, ऐसा होता है कभी। तो कितनी अद्भुत सभ्यता है जहाँ कोई व्यक्ति भगवान से अपने संबंध को नहीं जान रहा तो मरा ही हुआ है, सोया हुआ है ऐसे करके। तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने गीत में स्वयं को इस प्रकार संबोधित किया है, हे जीवात्मा जागो, तुम माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। अब तुम्हें मानव देह प्राप्त हुई है, अतः तुम जगने और अपने को समझने का प्रयत्न करो। क्या श्लोक है वो? जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले, को तो निद्रा जाओ माया पिशाचिरा कोले। ए भजी बोए बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भोरे। एने छे औषधि माया नसीबार लागी, हरि नामा महामंत्र लाओ तुमी मागी। भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लाई लो मंगिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये श्लोक थोड़ा सा सॉन्ग डिस्कस करना चाहेंगे। जीव जागो, महाप्रभु गोरा चांद बोले, गोरा चांद बोल रहे हैं कि जीव जागो, तो जीव कहते तो जग रहे हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, को तो निद्रा माया, को तो निद्रा जाओ तुम्हें पिशाचोर, को तो ऊपर इसमें को तो निद्रा, हाँ, को तो निद्रा जाओ माया पिशाचिर। कब तक तुम माया रूपी पिशाची की गोद में सोते रहोगे? आप लोगों को लग रहा है ऐसा? डू यू फील? अच्छा थोड़ा विचार कीजिए, वाकई किसी पिशाची की गोद में हो जिसके दांत बहुत बड़े बड़े हों और नाखून बहुत बड़े हों, वाओ, दैट विल बी वेरी नाइस फीलिंग, इज इट नॉट? आप लोग पता नहीं डरते कि बचपन में हॉरर मूवी हमारे घर में चलती थी, हमको बहुत डर लगता था। उसमें भूतनी देखकर भी बहुत डर लगता था कि दांत बड़े बड़े, देखने में उसे कोई स्त्री लगेगी लेकिन एकदम भूख ऐसे करके आदमी। तो ऐसी भयानक स्त्री के गोद में रहेंगे जो खून चूसे, लेकिन यही तो माया देवी कर रही हैं। और हम प्रभात कहते ना, माया कहती आओ मेरी सेवा करो, मैं तुम्हारे मुंह पे और लात मारूंगी। यही तो प्रभात बोल रहे हैं। तो तब महाप्रभु कह रहे कब तक मतलब अनादि काल से तुम सो रहे हो। कोई 1-2 जन्म होता तो हम छोड़ भी देते, अनादि काल से सो रहे हो, कब तक सोगे? उठो भाई, चाय तैयार है। तो कह रहे हैं तो उठ करके करना क्या है? क्या करूंगा मैं उठ करके? सोने दो, जाड़ा चल रहा है अभी। तो कहते हैं महाप्रभु नहीं, तुमने वादा किया था, भजी वो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, तुमने बोला था कि मैं जब संसार में आऊंगा तो भजन करूंगा। हमें तो कुछ याद नहीं है, कहाँ हमने तो कोई वादा नहीं किया, कहाँ टेंडर दिखाओ? माँ के गर्भ में किए थे, ठीक है। भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्या भरे, लेकिन तुम अविद्या से भर करके भूल गए हो। ओह, तब तो मैं सही नहीं हो सकता हूं। मान लो कि जीव पूछे कि अविद्या से भर ही गया हूं तो अब भरा रहने तो क्या होगा, कोई सॉल्यूशन तो है नहीं मेरे पास। तो हमारे से वैद्य बोलते तुम्हारे पेट में आंव भर गई है। तो महाप्रभु कह रहे तुम्हारे चित्त में अविद्या भर गई है। तो कहते कैसे निकलेगी? तो कह रहे हैं तुम्हार लोई तो आमी होइनो अवतार, आमा बिना बंधु आर के आछे तुम्हार। तो मानो जीव कहे कि आपको इतना चिंता की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है, भरे रहने दो अविद्या को। तो कहते हैं नहीं, मैं आपका सुहृद हूं, मेरे बिना आपका बंधु है कौन, इसलिए तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए अवतरित हुआ हूं। तो अवतरित होकर कर क्या रहे हैं आप? तो कह रहे हैं एन 6 औषधि माया हरि नशी बार लागे, इस अविद्या का नाश करने के लिए मैं औषधि लाया हूं। क्या है वो? हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मांगी। तो कह रहे हैं कि हरि नाम महामंत्र लाओ, तो आप कह रहे हैं लाओ तो दे दीजिए। नहीं, मांगोगे तो दूंगा, लाओ तुम्ही मांगे। कुछ आग्रह होना चाहिए कि भाई हमें माला दीजिए, हम भी जप करेंगे। ये नहीं कि फोन करके उठाना पड़ रहा है, भाई उठ जाइए जप कर लीजिए। चलो वो भी उठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी तो फोन भी साइलेंट में हमारा रख देते कि भाई अब दोबारा कोई कॉल ना करे साधु, है कि नहीं? ठीक है।
तो भक्ति में लोग कह रहे हैं कि भाई आप करो या ना करो, हम तो कर रहे हैं। आप लोग सोचते रहिए कि भाई ये हरे कृष्ण मंत्र काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि भक्ति विनोद प्रभु चरण पर। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं भगवान महाप्रभु के चरण में गिर करके उस हरि नाम महामंत्र को मैंने से ले लिया, मांग लिया, अर्थात कि ये हम पर कृपा करें। तो अब आप समझ गए हम जो बात कर रहे थे, जैसे भगवान यहाँ पे ध्रुव महाराज को जागृति प्रदान कर रहे हैं, ऐसे ही हरि नाम सभी जीवों को जागृति प्रदान करेगा। प्रभुपाद यहाँ पे इसमें स्पष्ट उल्लेख कर रहे हैं इसका। अच्छा, एक श्लोक और प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं वेद से। वेद भी यही घोषित करता है, उठो उठो तुम्हें मनुष्य रूप का वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अपने आप को पहचानो। ये याद है आप लोग को? उत्तिष्ठ जागृतः प्राप्य वरान निबोधतः। उत्तिष्ठ मतलब उठो, जागृत जागो, अब आगे क्या है? जो भी वरान निबोध मतलब समझो, बोधता मतलब बोध करो कि तुम हो कौन, क्योंकि कुत्ते बिल्ली को नहीं समझाया जा सकता है। ये विशेष सुलभ अवसर प्राप्त हुआ, ये वैदिक आदेश है। हाँ, व्यवहार तो खैर हम लोग रोज गाते ही हैं। ध्रुव महाराज को वास्तविक अनुभव हुआ कि इंद्रियों के आध्यात्मिक स्तर पर आलोकित होने से ये वैदिक आदेश के सार को कि परमेश्वर ही परम पुरुष हैं, वह निर्गुण नहीं हैं, समझ सके। उन्हें तुरंत ही बात समझ में आ गई। अब आप देखिए, हाँ, एक शब्द तो यह रहा है कि पुरुषायतोभ्यम, मैं पुरुष को नमस्कार कर रहा हूँ। तो मतलब ये नहीं कि गोविंदम निर्विशेषम तमहम भजामि, ये कहाँ से आ गया? गुड जोक, इज इट नॉट? कि गोविंद, मैं उन गोविंद का भजन करता हूँ जो निर्विशेष है। गोविंदम आदि पुरुषम, नॉट गोविंदम निर्विशेषम। गोविंद निर्विशेष नहीं है, गोविंदम आदि पुरुष है। तो यहाँ पे कह रहे हैं पुरुष अर्थात वो व्यक्ति हैं जिनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, और यह शब्द भी व्यक्ति को ही सूचित कर रहा है। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि अनुभूति, जिसको ज्ञान प्राप्ति हो गई, अब वो समझ रहा है कि अब और कुछ बोलना नहीं है, तो उसका मतलब उसे कुछ नहीं पता है। यहाँ देख रहे हैं कि जिसको वाकई भगवान की कृपा प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो कह रहे हैं मेरी वाणी को जगा दिया है, मैं तो और अधिक बोलना चाहता हूँ। वो पुरुष हैं, उनके बहुत सारे दिव्य गुण हैं जिनको मैं बोलना चाहता हूँ। तुरंत समझ में बात आ गई। अब एक अच्छी बात यह है कि ध्रुव महाराज को तुरंत समझ में आ गया, और ऐसे कोई मूड हैं जिनको अनंत जन्मों में भी समझ में नहीं आएगी बात कि भगवान एक व्यक्ति है ना। उन्हें उसका ज्ञान था कि दीर्घ काल से वे सुप्त प्राय थे, और अब वैदिक ज्ञान के अनुसार भगवान की स्तुति करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त कर सके हैं। क्या अर्थ है इसका? भगवान इतने महान हैं, उनके गुण विद्यमान हैं, उन गुणों से ही अनभिज्ञ था मैं, और उनके गुणों का वर्णन करने में जो सुख है उसकी तो बात ही क्या। मेरी बात समझ पा रहे हैं? भगवान के गुण ही मुझे नहीं पता थे, भगवत कृपा से गुणों की महिमा मेरे हृदय में प्रकाशित हो रही है। अब मैं अनुभव कर रहा हूँ अरे कितना सुख है इन गुणों का वर्णन करने में। ध्यान दीजिएगा कि हरे कृष्ण मंत्र, जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ, बारंबार जप करने से नाम अपनी महिमा को साधक के हृदय प्रकाशित करता है। आप जानते हो ना, हरिदास ठाकुर जी क्या एकदम स्पष्ट बोल रहे थे, अरे मुक्ति तो नामाभास से हो जाती है। उनको ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन गोपाल चपाल कहता अरे ये जो मुक्ति करोड़ों करोड़ों जन्मों में नहीं मिलती है, नामाभास से मिल जाएगी, उसको नहीं समझ में आ रही थी। क्या शास्त्र वो नहीं पढ़ा था? आप मेरी बात समझ रहे? ज्ञान और विज्ञान की बात। तो कह रहे हैं कि भगवान का यश क्या है समझ रहा है, और यश करने का जो सुख, यशोगान करने का सुख है, वह भी वो समझ पा रहे। कृष्ण रिवील्स, जैसे हम लोग सुन तो चुके हैं, नाम भगवान से अभिन्न है, नाम और नामी में अंतर नहीं है। और जिस दिन आपको अनुभव होने लग जाएगा शायद तब भी सीए पढ़ेंगे। मैं आपको कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कर ही नहीं पाओगे तब। नाम और नाम में कोई अंतर नहीं, अर्थात जो अनंत माधुर्य कृष्ण में है वही अनंत माधुर्य नाम में है। आप समझ रहे? एक तो थ्योरी तो समझ लिया आपने, लेकिन विज्ञान में जिस दिन अनुभूति हो जाएगी और कुछ कर पाएंगे, आप अपना कंपनी चला पाएंगे? क्या नाम है आपका? मिलिंद प्रभु जी? नहीं, और कुछ नहीं कर सकेंगे आप, भगवान का कीर्तन ही कर पाएंगे। मेक सेंस? और तब आप अनुभव करेंगे कि हाँ, एक दिन हम सुना करते थे कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, और आज हम अनुभव कर रहे हैं भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं? समझ में आ रही है ना मेरी बातें? मेक सेंस? और आप समझेंगे ये सब हुआ किसी कृपा से है, भगवान की ही कृपा से हुआ।
भजन कर रहे थे, भजन करते करते ठाकुर जी की कृपा से हुआ है, मेरे प्रयास से भी नहीं हुआ है, भगवान की कृपा से हुआ है। ये भी श्लोक सब सीख रहे, युवांतः प्रविश्य, भगवान करा रहे हैं, मेरे सामर्थ्य में नहीं था, भगवान एकदम से जागृत करा दिए। और ये भी देख रहे हैं कि तुरंत जागृत हुआ है, टच कराए जागृत हो गया। कोई सांसारिक व्यक्ति भगवान की स्तुति या यशोगान नहीं कर सकता क्योंकि उसे वैदिक सार का अनुभव नहीं होता। बड़ी सुंदर बात सुनिए, सार पे सुनिए आप। बात चल रही थी, मेरे तनिष्क प्रभु से कह रहे थे कि प्रभु जी, मैंने उनको एक मेडिसिन दिखाई, एक दवा थी, तो कह रहे इसमें आंवला है, त्रिफला है, लेकिन त्रिफला का सार है इसमें। तो मैंने कहा उससे क्या हो जाता है? बड़ी सुंदर बात बताई, मैं बताना ही चाहूँगा आपको, बहुत सुंदर बात। उन्होंने कहा देखो, जितनी तीव्रता से त्रिफला काम करेगा उससे कई अधिक तीव्रता से सार काम करेगा। समझ में आया? अब आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सारम सारम समुद्रतम, कहाँ सुने आप? कौन से भागवत में? मुझे निकल गया, श्रीमद् भागवत में सुना आपने। सारे भागवत का, सारे वेदों का सार है श्रीमद् भागवत में। पूरा रिलेट कर रहा था कि पूरा वेद पढ़ के जो भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, वो भागवत सार रूप में वेद का पूरा प्रकट है। तुरंत आपके जीवन में भक्ति प्रकट हो जाएगी, तुरंत भगवान हृदय में आ जाएंगे। सार समझ ना, डिस्टिल्ड मिल रहा है आपको सारा कुछ। तो कह रहे हैं वेदों का सार का अनुभव क्यों नहीं होता? क्यों? वैदिक सार क्या है? वेदेश सर्वेर अहम एव, मैं ही, अहम एव वेद, वेद के द्वारा मैं कृष्ण ही जानने के योग्य हूं, और कुछ नहीं जानना है वेद के द्वारा। माथा मत मारो। तो जिस व्यक्ति को वैदिक सार का अनुभव ही नहीं, उसको स्पर्श ही नहीं कर पाया, फिर भगवान का यशोगान क्यों करेगा? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने सारे वेद 3 बार पढ़ करके देख लिया है, सार है कृष्ण में रति, और कुछ नहीं रखा है। और बाकी सब लोग छान रहे हैं वेद, वो कहते हैं वेद में भगवान कृष्ण का वर्णन क्या है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैदिक सार का अनुभव ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वैदिक सार है कि भगवान कृष्ण का यश गाया जाए। सुना नहीं आपने कि ये सामवेद पढ़ने की क्या जरूरत है? हम लोग बच्चा पटाख में देख रहे थे ना, ये वेद पढ़ने की क्या जरूरत है? निरंतर क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जिसने भगवान का नाम एक बार हरि बोल लिया, उसने सारे वेद पढ़ लिए। ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति ये थे। नहीं समझ में आ रहा शास्त्र लोगों को? ये प्रश्न 6ठे स्कंद में उठाया गया कि भाई जब नाम उच्चारण करने से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो अन्य सारे क्यों प्रायश्चित दिए गए? समझ पा रहे हैं? वैदिक सार को, भगवत धर्म को नहीं समझ पा रहे, इसलिए भगवान का यश छोड़ करके और चीज बोल रहे हैं। मेक सेंस? इसको थोड़ा समझिए। जब पृथु महाराज की महिमा का वर्णन ब्राह्मण कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा बात बोलते हैं भगवान के अवतार। कहते हैं क्या भगवान का यश समाप्त हो गया है जो आप मेरा यश बोल रहे हैं? क्या प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। स्वयं भगवान के अवतार हैं और कह रहे हैं कि क्या मतलब अंश अवतार है, शक्ति अवतार है, कह रहे हैं उनको ब्राह्मण लोग बोल रहे थे आप ये करेंगे आगे, आप वो करेंगे, इत्यादि इत्यादि गुणगान कर रहे थे। और वो कह रहे हैं कि क्या भगवान का यश समाप्त हो गया है जो आप मेरा यश गा रहे हैं? और पृथु महाराज भी प्रार्थना कर रहे हैं कि काश मेरे 10,000 कान हो जिससे मैं वन कथा सुन सकूं। अब बताइए, ये तो एक मुख से भी यश का वर्णन नहीं कर रहे। इसका मतलब सत्य बात है कि वैदिक सार को स्पर्श भी नहीं किए। भक्तों की इच्छा होती है करोड़ों करोड़ों मुख हो तो तब हमको यश बोल पाएंगे, और ये एक मुख और 2 कान से भी सुन नहीं रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे संसारी व्यक्ति भगवान की स्तुति यशोगान नहीं कर सकता है। क्लियर समझ में आ गया? जैसे आप कोई बहुत सुंदर सब्जी खाइए जिसका स्वाद बढ़ता ही चला जाए, साधु साधु पदे पदे, तो आप कहेंगे ना कि इसको छोड़ के और क्या खाया जाए। या ऐसे भी मन में बोलते हो कि इसको छोड़ के लोग, अन्य लोग और क्यों खा रहे हैं कुछ। तो जिसने वो चीज़ नहीं कभी चखी होगी तभी तो अन्य वस्तु पे वो मुंह मार रहा है। हम कई बार बोल चुके हैं इस बात को कि फीस्ट नहीं खाया है तभी वह सूखी घास खा रहा होगा। और फीस्ट हो जाए, वैसे चल रहा था फीस्ट, और खूब सारा ढेर लगा दिया, पर्वत प्रमाण अगर घास, सूखी घास रखी हो तो जीभ जरूर ललचाएगी ना हमारी। समझ गए ना? और आपको आश्चर्य नहीं होगा कि कोई फीस्ट छोड़ करके सूखी घास को चबा रहा है। क्या कहते हैं उसको, पेट में बढ़ाने के लिए, उसे क्या कहते हैं उसको? नहीं, उसे कुछ कहते हैं पेट में, ईसब गोल का काम करने के लिए क्या कुछ कहते हैं? नहीं वो तो है, लेकिन उसे कुछ कहते हैं अरे नहीं, उसको कुछ कहते हैं कि पेट में वो पहुंचता है तो वो, हाँ, पेट में फाइबर बढ़ाने के लिए सूखी घास खाएगा। क्या बताइए? हाँ, यही शब्द में बोला था, पेट में फाइबर बढ़ाने के लिए। नहीं करेंगे ना, किए हैं कभी? नहीं करेंगे। इसी तरह से कह रहे हैं कि तुम इन लोगों को भगवान के यशोगान का कोई अनुभव नहीं है, तभी तो कुछ और पुस्तक पकड़ रहे हैं।
भागवत में बोला गया कि एक बार जो भागवत सुन लेगा, पढ़ लेगा, उसको ना अन्यते रचित रति क्वचित, उसको और कोई शास्त्र पढ़ने की इच्छा नहीं है। स्वयं व्यासदेव जी कह रहे हैं कि भाई कि मन नहीं, और कोई शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है। जो सारे शास्त्रों को लिख दिया वो कह रहा है कि और शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है। क्या किसी अन्य शास्त्र को पढ़ने से भगवान हृदय में आते हैं? समझ में आ गया? वैदिक सार है श्रीमद् भागवतम, भगवान का यश, उसका कोई स्पर्श नहीं, इसीलिए वो समझ नहीं सकते, क्योंकि सांसारिक भोग में पड़े हुए। ठीक है, देव्या विमोहित मति बतमाय आलम, यही बात यमराज जी बोल रहे हैं कि उन लोगों की मति तरैया जड़कृति ऐसे करके, तरैया मतलब जो वेद, तीनों वेद हैं उनकी जो फ्लावरी लैंग्वेज है कि भी तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो इस कारण से प्रभावित होकर के उनका ध्यान भगवान के नाम उच्चारण पे नहीं जाता। स्वयं यमराज जी बात को बोल रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि वह क्यों नहीं वर्णन कर रहे हैं। अतः जब ध्रुव महाराज ने अपने आप में अंतर देखा तो वे तुरंत समझ गए कि ये भगवान की अहेतु की कृपा से हो रहा है। क्या अहेतु की कृपा से हो रहा है? कि अब इंद्रियां जागृत हो गई और इंद्रियां अत्यंत लालायित हैं भगवान का यश गान करने के लिए। ठीक है, कृष्ण हैज टू रिवील द टेस्ट, देन ओनली यू कैन डू दैट ना। नहीं, ऐसे भी भक्ति बृहद भागवत महाराज बता रहे थे अपने प्रवचन में कि उनको इतना टेस्ट है प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ने के लिए। कह रहे कि मैं पढ़ते पढ़ते इतना डूब जाता हूँ, मैं फिर जब गर्दन दर्द करने लगती है तो देखता हूँ कि 8 घंटे हो गए। तो कुछ हम लोग को भी अनुभव होता है, किताब उठाते हैं और देखा कि 8 घंटे बीत गए सोते सोते है ना। जो भी भक्त कहता है रात में नींद नहीं आती, हमने कही तो सर्व सुलभ है, गीता उठाइए, 2-4 अध्याय पढ़ लीजिए, अध्याय नहीं 2-4 पैराग्राफ पढ़ लीजिए, उससे नींद आ जाएगी आराम से। तो ये कुछ रिवील कर रहे हैं महाराज को, तभी तो इस प्रकार से वो टेस्ट अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक भगवान को नमस्कार किया और समझ गए कि उन पर भगवान की पूर्ण कृपा है। क्यों पूर्ण कृपा है? सारी इंद्रियां भगवान अब उनकी अपनी तरफ खींच रहे हैं। बहुत सुंदर बात है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो कृष्ण खींचते हैं। समझते हैं जैसे कि चुंबक है तो सहज रूप से लोहा खींचता है कि नहीं, लेकिन लोहे के ऊपर एक कंबल डाल दीजिए तो कहेंगे कोई आकर्षण नहीं। हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं, फिर यही बोलेंगे कि ये हो क्या रहा है। हर जीव के लिए एकमात्र प्रेमास्पद है कृष्ण, लेकिन अनर्थों का कचरा पर्दा बीच में पड़ा रहने के कारण वो जो सहज नैसर्गिक कांस्टेंट प्रेम भगवान की तरफ होना चाहिए वो रुक जाता है। तो अब आप लिंक करिए, ध्रुव महाराज अनुभव कर रहे हैं कि ये पर्दे का फाश, ये पर्दा भगवान ने हटा दिया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सारा कुछ प्लीज समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान अनंत रूप से मिष्टी हैं, मीठे हैं, वो अपनी शक्ति से उसको ढके रहते हैं। उनको ढका नहीं गया है, वो अपनी शक्ति से प्रकाशित नहीं करते। ना हम प्रकाश सर्वस्या योगमाया समावृता। समझ रहे हैं? जिस भोजन प्रभु कहा करते, जिस दिन भगवान ने हल्का सा भी आपको अपना माधुर्य चखा दिया, सुनना चाहते हैं तो आपका करियर नहीं चल पाएगा। आई एम सॉरी, बी केयरफुल। तब आप ये भी नहीं बोल पाएंगे कि घर वालों की संतुष्टि के लिए कुछ करना है। अभी मौका है, भक्ति छोड़ सकते हैं आप, लेकिन जिस स्थान पे आप हैं उस स्थान का प्रभाव ये है कि आप भक्ति छोड़ेंगे नहीं। ध्रुवता प्राप्त करने के लिए है। भी जब आपके ये अनुभव होगा 16 क्यों 16,000 क्यों नहीं, तब भी आप कुछ नौकरी करने वाले हैं। हमें मैं इस बात वहाँ पे बोल रहा हूँ तो खुशी हो रही है कि हमारे एक भक्त हैं, वो भी कानीपुर से हैं, जहाँ से ध्रुव महाराज थे कानीपुर के। तो वो फ़ोन कर रहे हैं, प्रभु जी अभी हो नहीं रहा है, घर में रुक नहीं पा रहा हूँ मैं, घर में रुक नहीं पा रहा हूँ मैं। मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही थी, खुश हो रही थी। मैंने कहा मैंने वापस आ जाओ। हमने कहा आ जाओ, क्या दिक्कत। इट्स वेरी गुड, इज इट नॉट? भगवान अब स्विच ऑफ कर दिए अंदर से। ध्रुव महाराज इस कृपा को समझ रहे हैं कि कहाँ मैं भाग रहा था भौतिक वस्तुओं के पीछे, और अब देखिए पूरा परिवर्तित हो गया। पूर्ण कृपा है। तो भगवान की पूर्ण कृपा ये नहीं कि हमको बहुत साथ समाज मिले, अपितु किसी भी वस्तु की स्प्रिया ही नहीं रहे, भोगों की स्प्रिया न रहे। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। ये समझ रहे कि किस प्रकार से उन शीशों के पीछे भाग रहे थे जिनको केवल काटते, उसको छोड़ के भगवान ने बहुत सुंदर हीरा अपने आप को दे दिए। यही बात मैं विचार कर रहा था। भजताम अनिश्चिताम, यद्यपि भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा नहीं होती है,
भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, भगवान से कुछ प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। लेकिन फिर भी इच्छा पिदानाम निजपाद पल्लवम, ध्रुव महाराज के इसमें स्पष्ट देखते हैं कि नहीं मांग रहे थे कि मुझे केवल कृष्ण, मुझे आपके चरणों में अहेतु की अप्रतिहा भक्ति चाहिए, नहीं, दर्शन चाहिए, दर्शन के द्वारा कुछ चाहिए, और वो सब बातें सब भूल गए। फिर भी भगवान ने दिया। ध्रुव महाराज की इंद्रियों तथा मन की यह आत्म जागरण भगवान की अंतरंग शक्ति के प्रभाव से था। अब यह भी बहुत सुंदर बात है, क्योंकि जब हम भक्ति कर रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो हम किसके संपर्क में आ रहे हैं? भगवान की अंतरंग शक्ति। मैप कर रहे हैं आप लोग। तो ऐसा नहीं कि भगवान सामने आएंगे अब तभी हमारा जागरण होगा। भगवान की बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, उसको भगवान का संपर्क प्राप्त करने के लिए भगवत धाम जाने की जरूरत नहीं है। मैं शेयर कर चुका हूं शास्त्री के इंस्पिरेशन में, देखिएगा 15वें अध्याय में आएगा। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन नवधा भक्ति के प्रोसेस के द्वारा भगवत संपर्क यहीं बैठे बैठे प्राप्त कर रहा है। अब हम भागवत चर्चा कर रहे हैं तो भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है। एक सेंस समझ गए मैं क्यों बोल रहा हूं? भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, तो भक्ति के संपर्क से हमारा जागरण होगा, जैसे कि ध्रुव महाराज कह रहे हैं। भक्तों का जागरण भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा कराते हैं। समझ में आया? जैसे सुप्तिकरण किससे हो रहा है? माया शक्ति, बाह्य शक्ति से। तो जागृतिकरण किससे होगा? अंतरंग शक्ति से। तो उसका आश्रय लेंगे। महात्मनस्तु माम पार्था दैवी प्रकृति आश्रिता। अतः इस श्लोक में स्वधामना शब्द का अर्थ है पराशक्ति द्वारा, दिव्य शक्ति। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम। कौन से श्लोक का अध्याय है? सॉरी, कौन से ग्रंथ का है ये बताइए? भागवत को तो पता है, वेरी गुड। तो कह रहे हैं कि भगवान सदा ही अपनी धामना, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कुहुक अर्थात माया को दूर करते रहते हैं। जैसे सूर्य यहाँ पे निरंतर, कहीं पे भी सूर्य है, निरंतर ही अंधकार को दूर कर रहा है जहां भी वो विद्यमान हो। किसके तेज से? अपने तेज। स्वधामना, स्वतेजसा। तो ये भगवान की विशेष शक्ति है, पराशक्ति द्वारा। ठीक है, भगवान की पराशक्ति की कृपा से ही आत्म प्रकाश संभव है। स्पष्ट है? कुछ गीता का श्लोक याद आ रहा है आपको? तेषामेवानुकं पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वति। तो जो भक्त श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, भगवान के हृदय में बैठ करके अपनी धामना मानो सूर्य हृदय में प्रकाशित हो। आपको याद आ रहा होगा देवकी माता जी वहां बैठी थी कंस में के कारागार में, और जब भगवान के गर्भ में आए तो ऐसी प्रकाशमान थी जो सूर्य। कैन यू इमेजिन दैट योर हार्ट बिकम्स अ प्लेस ऑफ सूर्य? सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है हृदय। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं इस पर कहने के लिए। भगवान का नाम और भगवान हृदय में सूर्य की तरफ प्रकाशित हो रहे हैं। आज मैं घड़ी नहीं देख रहा हूं, जब तक नेट चलेगा तब तक वाणी चलेगी। तो आप लोग बुला के लाए हैं मेरे को। अगर 10 मिनट का दर्शन करके भागना था तो अकेले आ सकते थे। डोंट ब्लेम मी नाउ। ठीक है ना? हमारी नींद खराब हो रही तो आप लोग को भी हम नींद खराब करेंगे। छोड़ने वाले तो ना हम। तो ये बहुत सुंदर बात है। आत्म प्रकाश में बहुत सुंदर बात चैतन्य चरण प्रभु बोल रहे हैं। प्लीज इसको समझिए, बहुत इजी। आप सुबह देखते हो कि सूर्य उदित होता है, तो उसके प्रकाश से कुछ प्रकाश होना लगता है जब सूर्य आता नहीं है, और धीरे 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 सारा टोटल अंधकार नष्ट कर देता है। समझ में आए आत्म प्रकाश का अर्थ? तो भगवान का नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, धीरे 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 अब देख रहे हो कि हाँ कुछ कचरा समाप्त हो रहा है, और हमको लगता है कि पूरा तो नहीं होगा, पूरा तो कैसे होगा, पूरा तो अभी टाइम लगेगा ये वो। लेकिन एक क्षण में भगवान पूरा प्रकट होकर के पूरा ज्ञान नष्ट भी कर सकते हैं, और एक दिन होगा भी। जैसे नारद जी भी यही बात बोलते हैं कि जैसे ही उनका टेस्ट जागृत हो गया भक्ति में और उनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ, तो कहे कि मैं समझ रहा था केवल टोटल अज्ञान के कारण मैं अपनी स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों से पहचान कर रहा था। सब भूल गए? सब पढ़ चुके हैं कि नहीं प्रथम स्कंद में? अब देखिए कि हम क्या अपने मन से बोल रहे थे। हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन में सर्वप्रथम भगवान की पराशक्ति की कृपा, श्रीमती राधा रानी हरे को संबोधित किया गया है। क्यों? आत्म प्रकाश भगवान की अंतरंग शक्ति से प्राप्त हो रहा है। ठीक? जब जीवात्मा पूर्ण रूप से
आत्मसमर्पण कर देता है और सनातन दास के रूप में अपने को स्वीकार कर लेता है, तब पराशक्ति कार्य करती है। भाई ये क्या मतलब हुआ? महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनस। महात्मा लोग तो मेरी पराशक्ति का आश्रय लेते हैं, तो उसका क्या प्रमाण है कि ले रहे हैं भाई? कैसे मालूम चलेगा? तो कह रहे भजन्ति अनन्य मनस। यही प्रभात कह रहे हैं कि नहीं? आत्मसमर्पण का मतलब क्या? आप मेरे एकमात्र स्वामी हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा और किसी की सेवा करने का मेरे पास समय नहीं है। यही अर्थ है ना भजन्ति अनन्य मनसो। तो ऐसा क्यों करते हैं? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, पूरे जगत के अव्यय कारण है भगवान कृष्ण। डज दैट मेक सेंस? ये समझ में आ रहा है कुछ? आत्मसमर्पण का अर्थ समझ में आ रहा है कि कृष्ण मैं आपका हूं, आपका भी नहीं, आपका ही और भी में अंतर हो जाता है, तो आपका ही हूं। हाय कृष्णा HI, सो यू कैन से आपका हाय हूं मैं, आपका ही हूं। सो तब पराशक्ति कार्य करता है। बड़ा स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि आप भक्ति ही करोगे। जब हम कृष्ण के ही हैं तो बताइए भौतिक कार्य क्यों करने वाले हैं? ध्रुव महाराज वहां जाकर कोई बिजनेस तो नहीं खोल रहे हैं, कुछ दिस नथिंग, नो बिजनेस एक्सेप्ट डूइंग भक्ति। जब कोई मनुष्य परमेश्वर के कहने या उनके आदेश पालन के लिए तत्पर रहता है तो वह सेवोन्मुख कहलाता है। कितना सुंदर! श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रिलियंट तात्पर्य। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवदा स्वयं स्फुरतधा। देख रहे हैं सेवोन्मुख मतलब क्या होता है? कह रहे हैं कि भाई भगवान के नाम रूप को हमारी भौतिक इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती, लेकिन जब सेवोन्मुख, उन्मुख, इंक्लाइंड कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, नाम उच्चारण के द्वारा मैं कृष्ण की सेवा करूं, जब ये जीव की इच्छा आती है तो नाम उसकी जीव पे आ जाते हैं। और यही सेवोन्मुखता बढ़ाता है भगवान का नाम। 1.7.9 जीव गोस्वामी जी की टीका कि कृष्ण का नाम अपने आप में महामंत्र, एक एक सिलेबल कृष्ण नाम का जीव को सेवोन्मुख कर रहा है। अब क्या प्रमाण है कि माया की सेवा करने की इच्छा नहीं होती और कृष्ण की सेवा करने की अधिक से इच्छा होती है, यद्यपि सेवा ना भी कर पाए। आप सभी लोग चाहते होंगे कि चाहते तो होंगे ना कि 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगे रहूं। बोलो हाँ तो बोल दो। हाँ यस बोल दो। सब लोग सुनाए हुए हाँ। सब लोग 24 घंटे सेवा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, लेकिन इच्छा तो हो रही है। काश हम 24 घंटे जप कर सकते, भागवत पढ़ सकते। अक्षत नहीं लगता आपको? इज स्माइलिंग डिप्लोमैट। ओके, होने लगे धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, होता है जो भक्त साधना करते जानते इतना कर नहीं पा रहे, लेकिन इच्छा होती कि करते रहें। उस समय पराशक्ति ही उसे भगवान के भेद को प्रकट करती है। भेद मतलब रहस्य ना? यस। पराशक्ति द्वारा प्रकट किए बिना कोई भगवान की स्तुति करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए हमें अपनी स्तुति नहीं बनानी चाहिए। रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए सारा रा, ये सब स्तुतियां हम लोग अपने मन से बनाते, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए वो भगवान के गुण समझ में तो आएंगे नहीं। समझिए इस बात को, क्या बात बोल रहे हैं। अंतरंगा शक्ति उसके हृदय में भगवान के गुणों को प्रकट कर रही है, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं। इसलिए भगवान के गुण समझ में आ रहे हैं, इसलिए स्पॉन्टेनियसली बोल रहे हैं। प्लीज समझिए, ब्रह्मा जी आ करके ये स्रोत नहीं सिखाए ध्रुव महाराज को, और ना ही नारद जी सिखाए हैं। अभी भी नहीं समझ में आ रहा आपको? स्वतः स्फूर्त, हाँ स्वतः स्फूर्त निकल रहा है। तो ये भगवान के गुण समझ में आ रहे तब बोल रहे हैं। हमें तो खाली खाना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन स्वतः स्फूर्त समझ में आता, और तो कुछ नहीं समझ में आता। उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहां पे भगवान के गुण प्रकाशित हो रहे हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? मैं इसको उदाहरण से बताऊंगा, अभी भी आप लोग शायद विश्वास नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी ने जो बोला ईश्वर परम कृष्ण, तो ब्रह्मा जी के गुरु जी के नाम बताओ, जल्दी से बताओ। तो कृष्ण सामने तो है नहीं। समझ में आ गया? जो बोल रहे हैं ईश्वर परम कृष्णा, तो वो ब्रह्म संहिता कहीं से कॉपी नहीं की गई है, उस श्लोक कहीं से कॉपी नहीं किया। भगवान उनके हृदय में ज्ञान प्रकट करा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है? ब्रह्मा जी पे मानोगे, ध्रुव महाराज पे नहीं मानोगे? तो ये एक बार नहीं कई बार हो चुका। प्रहलाद महाराज भी ऐसी स्तुति कर रहे हैं। कैसे स्तुति कर रहे हैं? कृष्णा मैनिफेस्ट इन द हार्ट थ्रू हिज अंतरंग शक्ति। ठीक, तो इसीलिए कह रहे हैं कि संसारिक जीव भगवान के बारे में नहीं बोल सकते। चाहे संसारी जीव कितना ही दार्शनिक चिंतन अथवा काव्य सृजन क्यों न करे, फिर भी यह भौतिक शक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया माना जाता है। ये समझ में आया? वो कितना ही काव्य रचना बढ़िया कर दे, वो सतगुण रजगुण तमगुण के अंतर्गत ही होगा। वो बादलों के नीचे ही रहेगा, बादल के ऊपर नहीं जाएगा।
जो व्यक्ति हमेशा बादलों से प्रच्छन्न रहा है वह सूर्य की तो सत्ता को समझ पाएगा कभी कि वो सूर्य का क्या वर्णन करेगा। और जिसको उठा करके बादलों के पार ले जाया जाए तो कहेगा हाँ सूर्य तो स्पष्ट है सामने। आप समझ में आ गया? अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से जीव गुणों के पार चला गया, जैसे कि हम देख रहे हैं ध्रुव महाराज भगवान को समझ पा रहे हैं। ठीक, जब कोई पराशक्ति, या हम पहले भी बोल चुके हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने कुछ कृष्ण के बारे में लिखा, भगवान के बारे में, उसमें बहुत सारी गलतियां लिखी थी। तो फिर शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी उनको उस पर करेक्शन दिए, फिर वो पुस्तक को संशोधित करके लिखे, और धन्यवाद भी मैंने सुना लिखे थे उनका कि उन्होंने ऐसे बताया हमको। कोई बता रहा था कि अभी कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को अम्बेडकर जी से कंपेयर कर रहे हैं। वो किसी भक्त के पास मैसेज आया होगा। अम्बेडकर जो भी हो या जगत कोई भी महान व्यक्ति हो, लेकिन वो भगवान नहीं बन सकता है। तब देख रहे हैं किस प्रकार से लोग कर रहे हैं गड़बड़। एनीवेज करते हैं लोग। अच्छा, क्या प्रभाव है? जब कोई पराशक्ति द्वारा सचमुच जागृत होता है तो उसकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और वह केवल भगवान की सेवा करता है। ये समझ में आया? आपको याद है हम लोग पढ़ चुके हैं कि अशुद्ध इंद्रियां लगातार अपना भोजन ढूंढती रहती हैं। कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? कृष्ण की ओर पुस्तक पढ़ रहे थे, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति में। अब ये इंद्रियों का सारा परिभ्रमण समाप्त हो गया, और ये हमने भीष्म देव के प्रार्थनाओं में भी सुना है कि जो भी उनका इंद्रियों का भ्रमण था, इधर उधर जो बात थी उसको समेट लिए थे, वो अब केवल वो कृष्ण का स्मरण करना चाह रहे थे। हमारे भक्त सब भूल जाते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स। व्हाट एन वंडरफुल स्टेट, जहाँ आपकी आंखें, कान, नाक, सारी इंद्रियां केवल कृष्ण की ही लोलुप हो। तो ये पराशक्ति में के शरण में हो जाने का लक्षण है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो हमको समझ में आना चाहिए कि कितनी मात्रा में हमारा इंद्रियों का परिभ्रमण रुका है, उतनी मात्रा में हम पराशक्ति के आश्रय में हैं। अगर हमको संसार की वार्ता अच्छी नहीं लगती है, अच्छी बात है, तो पराशक्ति कुछ आपको दे नहीं, शेल्टर दे रही है, यही बात है। उस समय उसकी सारी इंद्रियां, हाथ, पांव, कान, जीभ, मन, जननांग आदि भगवान की सेवा में लग जाती हैं। ऐसे प्रकाश प्राप्त भक्त के लिए ना तो कोई भौतिक कार्य रह जाते हैं और ना उसे सांसारिक कामों में व्यस्त रहना रुचिकर प्रतीत होता है। समझ में आ गया? अब अगर सामान्य शब्दों में कहें, वह कर्म छोड़ता नहीं है, कर्म छूट जाते उसे होता ही नहीं है। कोई जस्टिफिकेशन भी आप नहीं दे पाएंगे कि हम ये कर लें और ये है, बार बार कुछ को कर ही नहीं पाएगा व्यक्ति। अब अद्भुत बात है कि ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर के भी अब ध्रुव महाराज को लौट करके 36,000 साल तक राज्य करना पड़ा। वॉइस इज क्रैकिंग। ओके, इज इट ओके नाउ? आपकी आवाज़ ठीक है? मेरा नेट तो पैक ख़त्म नहीं हो गया। इंगित कर रहा है कि बंद करो क्लास। मैं तो चल रहा है। अभी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है जूम के ऊपर। एवरीबडी इज एक्चुअली फ्रीजिंग हियर। ओह, फोन कट गया। सो क्या आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पे ध्रुव टीले पे ये दान करना? ओके, आखिरी के 2 पेज हम और पढ़ेंगे। इंद्रियों को शुद्ध करने इंद्रियों को शुद्ध करने और उन्हें भगवान की सेवा में लगाने की यह प्रक्रिया भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में तो गुरु तथा शास्त्र के निर्देशन से इंद्रियों को सेवा में लगाया जाता है, किंतु साक्षात्कार के बाद वही इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और सेवा भाव चलता रहता है। अंतर इतना ही होता है कि प्रारंभ में इंद्रियां यांत्रिक रूप से तत्पर होती हैं, किंतु साक्षात्कार के बाद वे आत्मज्ञान द्वारा सेवा में लग जाती हैं। हरे कृष्णा। इस पर भी कुछ कमेंट्स हैं। इसको उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, वैदिक भक्ति और साधना राग भक्ति। बड़ा सुंदर उदाहरण है। वैदिक भक्ति मतलब शास्त्र आज्ञा से ही, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आप जाप कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा कोई भाव नहीं आ रहा है, तो आप तो बोल दीजिए, हाँ हम शास्त्र आज्ञा से ही भजन कर रहे हैं। एकदम प्रमाणिक बात है। हमारा कोई भाव नहीं आ रहा है, सही बात है, हम शास्त्र आज्ञा से ही भजन कर रहे हैं, इसी को वैदिक भक्ति कहते हैं। और उदाहरण कहा जाता है जैसे गाड़ी का
बैटरी डाउन हो जाती है ना। तो अब कुछ समय के लिए धक्का लगाया जाता है तो उम्मीद ये की जाती है कि कुछ समय वो स्टार्ट हो जाएगी, ये नहीं कि अब जिंदगी भर धक्का मार मार के ही गाड़ी चलाई जाएगी, प्रभुपाद जिसको बोलते हैं, है ना। ड्राइवर लोग, मतलब ड्राइवर लोग नहीं, ड्राइविंग जानने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप जान रहे हैं कि गाड़ी का कभी कभी जाड़े में ठंडा हो जाता है, तो ये नहीं कि अब जिंदगी भर धक्का ही मारते रहेंगे, स्वतः स्फूर्त तो चलती है ना गाड़ी। तो ये ना जब शुरुआत में व्यक्ति भक्ति करता है तो एकदम होपलेस होता, लगता है कि अब इतने साल बीत गए, हमारा तो कभी राग होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे इंद्रियां शुद्ध होती जाएंगी, उनकी सहज सेवोन्मुक्ता, सहज कृष्ण सेवोन्मुक्ता प्रकट होती जाएगी और सहज मायोन्मुक्ता समाप्त होती चली जाएगी। अभी लगता है ना सहज है इंद्रिय तृप्ति करना, और अब देखेंगे कि वह समाप्त हो रहा है इन द सेंस कि यद्यपि भक्त कभी इंद्रिय तृप्ति करते भी हैं तो कहते हैं भाई इसमें वो टेस्ट नहीं है, इसके फीकापन और कटुता का अनुभव मैं कर रहा हूँ, ये तो बहुत बोरिंग है। तो ये दिखाता है कि हम लोग सही पथ पे हैं। एक दिन ध्रुव महाराज की कृपा से, भगवान की कृपा से हमको इसे प्राप्त होगा। अभी मैंने जिस तरह से बोला, ये मत सोचने के लेक्चर समाप्त हो गया, ये श्लोक समाप्त हो गया। कुछ बातें और मैंने कहना चाहूँगा। एक कि प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इतना खुश हो गए ना, बोलने की शैली समझ रहे, क्लास समाप्त हो गई, क्यों लाए मेरे को, चलो गाड़ी में उठाओ भगा दो, नहीं। एक बहुत बड़ी बात, बहुत सारी शिक्षा और प्राप्त हो रही है जो हम इस श्लोक के अलावा कुछ कहने वाले हैं। एक ये कि देखिए प्रचार करना चाहिए, क्योंकि आप किसको प्रचार कर रहे हो और वो कितना आगे चला जाएगा उसकी कोई आपको पता नहीं है। अब ध्रुव महाराज की माँ जब बोल दी कि बेटा झगड़ा मत करो, ये तुम्हारा ही अपना, हमारा तुम्हारा कर्म है, उसके लिए माँ को दोष मत दो। कितनी सुंदर, सुनीति उनका नाम था, कितनी सुंदर नीति दे रही थी। और कहें जो बेटा तुम भगवान विष्णु का भजन करो। अब 36,000 साल बाद, पहली बात उनकी माँ को यह पता नहीं था कि मेरा बेटा आज से 4 महीने बाद भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेगा। 4 ही महीने से वो 6 महीने, 4-6 महीने, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 6 महीना, चलो 6 महीना मान लीजिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं। दूसरा, भक्तों का अपराध नहीं करो। सुरुचि, द टेस्टी वाइफ, जिसकी बहुत भोगों में रुचि थी, अहंकार में रुचि थी, उसने ये नहीं सोचा था कि आज इस छोटे बच्चे का मैं अवहेलना कर रही हूँ और 6 महीने बाद भगवान के सामने होगा। तो ये भी बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। ध्रुव महाराज हैं तो उनका गुणगान करना ही पड़ेगा, हमें करना ही चाहिए। बड़ा उत्साह भी हो रहा है बोलने में। ध्रुव महाराज ये नहीं सोचे थे कि मैं इतनी सकाम वासना लेके चला जा रहा हूं, भगवान देंगे और अपने आप को भी दे देंगे, ये भी नहीं सोचे थे। ठीक। उसके बाद एक और बहुत बड़ी चीज हमको प्राप्त हो रही शिक्षा कि जब छोटा बच्चा भगवान को प्राप्त करने के लिए चला कानपुर से, और उसमें भी माँ ने भेज दिया। कोई माँ 5 साल के बच्चे को जंगल में भेजेगी जहां भेड़िया खा जाए उसको, कितना कह सकते हैं कलेजे पे, क्या कहते हैं उसको, पत्थर रख करके बुलाओगे, चले जाओ बेटा तुम विष्णु को प्राप्त करेंगे। कितना अमेजिंग है। यहाँ भी लोग करते हैं, चले जाओ बेटा बाहर MBBS करने के लिए अमेरिका चले जाओ, वहाँ कलेजा पत्थर रख लेंगे, लेकिन कहो कि चलो जाओ बेटा ब्रह्मचारी बन जाओ, तो वह नहीं रखा जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहे? अच्छा, नारायण मिल रहे अवेलेबल, वहाँ स्टोर में मिल रहे होंगे अमेरिका के स्टोर में अवेलेबल होंगे महाराज। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लक्ष्मी मिल जाती है नारायण तो कठिन है ठीक है, और वो भी एक्सटर्नल लक्ष्मी, ओरिजिनल नहीं। हाँ, तो ये शिक्षा प्राप्त हुई। तो हम कह रहे हैं कि कितना बड़ा हृदय है उनका, माँ का भी। एक और शिक्षा प्राप्त हो रही है, ये माता जी को, सुनीति को कैसे मालूम चला कि विष्णु का भजन करने के लिए वन में जाते हैं? वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं होंगी। तो नारद जी आया करते तो उन्हें श्रवण करके इतनी सुंदर शिक्षा दिया। एक बात और ये भी नहीं कि कोर्ट केस करती हूँ, चलो नाना जी के पास जाती हूँ, ये सब कुछ नहीं कहा, भगवान के पास हो, ये तो बहुत अच्छी बात। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? 36,000 साल, ये कोई प्रमाण नहीं है कि माता सुनीति ने कोई बहुत ज़्यादा विशेष भजन किया हो। 36,000 साल तक ध्रुव महाराज ने राज्य किया, और उसके बाद जब वह भगवान के पास जाने को हुए, तब उनको स्मरण आया कि माँ ने मुझे रास्ता दिखाया था। तो कोई महान भक्त बनेगा तो ऐसा मत सोचिएगा वो भूल जाएगा कि आपने उसे किताब दी थी या आपने उसे तिलक लगाना सिखाया था। महान भक्त बनेगा तो, नालायक बनेगा तो अलग बात है। महान भक्त बनेगा तो महान भक्त को हर उपकार जीवन भर याद रहता है।
उनको याद था कि आज मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, मेरी माँ का क्या हुआ। तो देखा माँ सबसे और उसे आगे पहले जा रही है। कितना अच्छी बात है। बहुत सुंदर बातें हमको याद हो रही हैं। और मैं क्या बात करना चाह रहा ध्रुव महाराज की। हाँ, बहुत सारे। ध्रुव महाराज की एक विशेष बात यह भी है कि वह सशरीर भगवान के धाम के गए थे। जो उनका शरीर था वर्तमान, उसी वही आध्यात्मिक हो गया जब वैकुंठ से विमान आया। और काल आया, काल कहता ना कि आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं, शरीर गिरा दीजिए, ये शरीर हमको दे दीजिए, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लीजिए। जैसे अजामिल का था वैसे आप लेके चले जाइए। तो नहीं, उसी शरीर भगवान की इच्छा से वही शरीर उनका चिन्मय हो गया। काल के सर पे पांव रख करके वे विमान पे चले गए। और बहुत बड़ी शिक्षा, जिस स्थान से बद्रिकाश्रम से वो गए थे, वहाँ बहुत सारे साधु भजन कर रहे थे। कई अधिक समय से, कई हजार सालों से भजन कर रहे होंगे ध्रुव महाराज के से पहले। लेकिन जब वैकुंठ से विमान आया तो ध्रुव महाराज के हृदय में कोई अहंकार नहीं हुआ कि देखो ये मर रहे हैं साधु, इतने दिन से भजन करते हुए, देखो मेरे लिए मेरे लिए विमान आया। उनको प्रणाम करके, उनकी परिक्रमा करके फिर वह वैकुंठ के विमान पे आरूढ़ हो गए। तो कितनी सुंदर बात, उनकी कितनी बड़ी नम्रता भी यहाँ प्रस्तुत हो रही है। और हमें ध्रुव महाराज से क्या सुना हमने तो। हाँ, और आप जानते हो कि ध्रुव महाराज की कथा को श्रवण करके व्यक्ति को ध्रुव प्राप्त होता है, भक्ति में स्थिरता प्राप्त होती है। तो हमारा भाग्य है कि हमें यहाँ पे आने को मिला और ध्रुव महाराज के बारे में कुछ बोलने का मौका मिला। भगवान के महान भक्त हैं। और अब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि आज रात में आपको किसको देखना है। इफ़ पॉसिबल आप ध्रुव तारे को देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। जो वैसे तो तारा देखने की आदत हमने छोड़ी दी है, अब तारा चंद्रमा कौन देखता है। हाँ, और वो हाँ, एक और बात है, भगवान ने वैकुंठ दिया अपना, जो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी के राज्य से भी श्रेष्ठ है। तो आप लोग से अब समय हो तो आप लोग ध्रुव महाराज के चरित्र परम पूज्य राधागोविंद महाराज श्रवण कर सकते हैं। बहुत अच्छा कथा महाराज सुनाए थे। और बाकी जब हम लोग इस कथा में पहुँचेंगे चौथे स्कंद में, तो सारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। कम से कम हम लोग रोज जो प्रार्थना करते हैं उसका अर्थ आप समझ चुके होंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री ध्रुव महाराज की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। So we shall stop here and we'll meet in the evening. Hare Krishna.